ओम शांति। आज दिनांक 9 मई 2026 है और आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक मंथन में गोते लगाने वाले हैं। तो सोचिए कि एक ऐसी चिप है जो आकार में ना एक सुई की नोक से भी करोड़ों गुना छोटी है। हाँ, मतलब उसे इन भौतिक आंखों से तो देखा भी नहीं जा सकता। ओम शांति। बिल्कुल, ओम शांति। तो उस सूक्ष्म बिंदु में हमारे पूरे 84 जन्मों का हजारों सालों का डेटा बिल्कुल सटीक रूप से रिकॉर्ड है। मतलब दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर आज तक ऐसा नहीं कर पाया है। सही कहा आपने। ये विचार ही अपने आप में अचंभित कर देने वाला है। आज का ये गहरा मंथन हम सभी आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ खोलने वाला है। जी, और शिव बाबा के महावाक्यों से हम आत्मा के इसी अविश्वसनीय रहस्य को डिकोड करेंगे। तो आज का मुख्य सार क्या है? आज के ज्ञान का जो मुख्य सार है ना, जिसे शिव बाबा मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं, मैं उसे पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे डैश तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अरे वाह, अपने को आत्मा समझो। हाँ, यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक उपदेश नहीं है, मतलब ये एक पूरी प्रक्रिया है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान को बुद्धि में बिठाने के लिए जो रिसीवर चाहिए ना, वो देह का नहीं बल्कि आत्मा का होना चाहिए। ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। दुनिया भर में लोग सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध की बात करते हैं। कोई पहाड़ों पर जा रहा है तो कोई घंटों ध्यान में बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं लोग। तो फिर शिव बाबा की इस विधि में और दुनियावी तरीकों में मूल अंतर क्या है? इसी से जुड़ा हुआ आज का मुख्य प्रश्न, और उत्तर है जो बहुत ही सटीक है। मैं प्रश्न को बिल्कुल शब्दशाह पढ़ता हूं। प्रश्न डैश। कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? डैश बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। यह उत्तर बहुत गहरा है सच में। आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। इसे समझने के लिए हम अक्सर वो अभिनेता और कॉस्ट्यूम वाला उदाहरण देते हैं ना। हाँ, वो वेशभूषा वाला उदाहरण। जी, कि हम एक अभिनेता हैं जो इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो व्यवहारिक जीवन में यह इतना आसान नहीं लगता। बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब अगर मैं केवल एक अभिनेता हूं तो मुझे इस कॉस्ट्यूम की चोट से इतना दर्द क्यों होता है? हम इस देह अभिमान में इतने गहरे कैसे फंस जाते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। हम कॉस्ट्यूम से इतने क्यों जुड़ जाते हैं? इसका कारण है उस ज्योति बिंदु में रिकॉर्ड हुए संस्कार। बाबा समझाते हैं कि आत्मा कोई खाली बिंदु नहीं है। अच्छा, तो आत्मा खाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार का संगम है। जन्मों जन्मांतर से जब आत्मा भौतिक शरीर के माध्यम से कर्म करती है, तो हर कर्म का एक निशान, एक ग्रूव आत्मा के भीतर छप जाता है। जैसे वो पुरानी विनाइल रिकॉर्ड प्लेट पर बारीक लकीरें होती हैं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। जैसे सुई के वहां पड़ते ही वही गाना बजने लगता है। जब हम बार बार शरीर के स्तर पर सोचते हैं कि मैं फलाना हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पद है, तो देह अभिमान का वो संस्कार इतना गहरा हो जाता है। मतलब आत्मा अपनी मूल पहचान भूल जाती है? हाँ, आत्मा अपनी मूल चमकती हुई ज्योति बिंदु वाली पहचान को पूरी तरह भूल जाती है। यानी वो विनाइल रिकॉर्ड इतना घिस चुका है कि अब उसमें सिर्फ देह अभिमान का ही गाना बज रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाबा यही बताते हैं कि जब तक परमात्मा आकर हमें ये याद नहीं दिलाते, तब तक कोई भी मनुष्य हमें ये सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा खुद उस देह अभिमान के चक्कर में फंसी हुई है। एक फंसी हुई आत्मा दूसरी फंसी हुई आत्मा को कैसे आजाद कर सकती है भला? ये तो बहुत तार्किक बात है। और दुनिया वाले आत्मा के बारे में कितनी ही बातें करते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि आत्मा चमकता है अजब सितारा। जी हाँ, अक्सर लोग ये कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि ये सितारा काम कैसे करता है। शिव बाबा जो ये कहते हैं कि इस एक छोटी सी बिंदु रूपी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है?
इसे आप ऐसे समझिए जैसे आज के आधुनिक युग में हम क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं ना। हाँ, फोन का बैकअप जैसे होता है। बिल्कुल। आपका फोन टूट जाए या खो जाए, लेकिन जब आप नया फोन लेते हैं और अपना अकाउंट डालते हैं तो आपका सारा पुराना डेटा वापस आ जाता है। शरीर उस हार्डवेयर या फोन की तरह है जो बदलता रहता है। तो मतलब आत्मा वो अकाउंट है? जी, आत्मा वो अविनाशी अकाउंट है जिसमें हमारा सारा कर्म, हमारे सारे अनुभव सेव हो रहे हैं। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ उस पूरे 84 जन्मों के डेटाबेस को लेकर जाती है। और घर में नया शरीर धारण करते ही वो डेटा फिर से एक्टिव हो जाता है। एकदम सही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये एक अजब सितारा है जिसका पार्ट कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं। ये एक अविनाशी चक्र है। लेकिन अगर ये चक्र अविनाशी है और आत्मा का पार्ट कभी मिटता नहीं, तो फिर परेशानी कहाँ से शुरू होती है? परेशानी वहां से शुरू होती है जब हम देह अभिमान में आते हैं। मतलब हम जन्म जन्मांतर से अगर ये पार्ट बजा रहे हैं तो हम तमो प्रधान या पतित कैसे हो गए? मैं इसे अक्सर एक बैटरी के रूप में सोचता हूँ। बैटरी का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ। हाँ, जब नई बैटरी होती है तो वो पूरी तरह चार्ज होती है, जिसे हम सतो प्रधान कहते हैं। क्या 84 जन्मों के चक्र में हमारी आत्मा रूपी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है? आपने बिल्कुल सटीक शब्द पकड़ा है, डिस्चार्ज होना। सतयुग में जब आत्मा अपना पहला शरीर धारण करती है तो वो सतो प्रधान होती है, यानी 100% चार्ज्ड। उसमें पवित्रता, शांति, प्रेम भरपूर होता है। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे जन्म बीतते हैं, कर्मों का लेन देन होता है और ऊर्जा खर्च होती है। विशेष रूप से जब आत्मा देह अभिमान में आती है ना, द्वापर युग से, तो ऊर्जा के लीक होने की गति बहुत तेज हो जाती है। मतलब जो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार हैं, वो शॉर्ट सर्किट का काम करते हैं? बिल्कुल, ये विकार शॉर्ट सर्किट का काम करते हैं, जो आत्मा की बची हुई शक्ति को बहुत तेजी से सोख लेते हैं। कलयुग के अंत तक आते आते वो बैटरी पूरी तरह तमो प्रधान यानी लगभग डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में मुड़ती है। जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई, तो क्या कोई दूसरी डिस्चार्ज बैटरी उसे चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। यही तो समझने वाली बात है। हाँ, दुनिया में लोग अक्सर पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनुष्य जानते हैं कि वे पतित हो चुके हैं, उनकी बैटरी डिस्चार्ज है। जी, और उन्हें एक ऐसे पावर हाउस की जरूरत है जो हमेशा पावन हो, जो कभी डिस्चार्ज ना होता हो। लेकिन बाबा एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कौन सा रहस्य? वे स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसे देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों? उन्हें तो दुनिया में भगवान मानकर ही पूजा जाता है ना। इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देवताएं सूक्ष्म शरीरधारी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी अपना एक सूक्ष्म आकार है। अच्छा, तो भगवान का कोई आकार नहीं है? जो सुप्रीम पावर हाउस है ना, जो जनरेटर है, उसका कोई भौतिक या सूक्ष्म आकार नहीं हो सकता। भगवान केवल और केवल निराकार शिव हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। समझ गया। अगर परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते तो उनकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती। बिल्कुल। फिर वो दूसरों को कैसे चार्ज करते? शिव बाबा हमेशा सतो प्रधान रहते हैं, इसीलिए वे पतित आत्माओं को पावन बना सकते हैं। ये लॉजिक बहुत शक्तिशाली है। जो खुद चक्र में है वो चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन यहां मेरी उत्सुकता एक और बात को लेकर बढ़ती है। जी पूछिए। अगर निराकार शिव बाबा चक्र में नहीं आते, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, तो वो ये सारा ज्ञान हमें देते कैसे हैं? वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? यहीं पर अलौकिक जन्म का रहस्य आता है। बाबा किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते। वे खुद समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसे भागीरथ कहा जाता है। मतलब ब्रह्मा के तन में? हाँ, ब्रह्मा के तन में आकर वे नई रचना रचते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी बहुत बड़े और योग्य प्रोग्रामर को अपना कोड लिखने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है ना। अरे वाह, ये प्रोग्रामर वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। जी, शिव बाबा ब्रह्मा के एक बहुत ही अनुभवी शरीर को अपने हार्डवेयर की तरह उपयोग करते हैं ताकि वे हम आत्माओं से बात कर सकें। ये साधारण मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं है, ये एक ईश्वरीय अवतरण है। प्रोग्रामर और हार्डवेयर वाली बात से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया। और जब प्रोग्रामर अपना काम शुरू करता है तो वो सबसे पहले हमें हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट दिखाता है। बिल्कुल, एक नक्शे की तरह। हाँ, मैं हमेशा भूगोल की क्लास का उदाहरण देता हूँ इसके लिए। अगर दुनिया को समझना है तो जब तक एक टीचर दुनिया के नक्शे पर उंगली रखकर न बताए कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, तब तक कुछ भी समझ नहीं आता। सही बात है, नक्शा बहुत जरूरी है।
तो उसी तरह क्या हम कह सकते हैं कि शिव बाबा ने हमें सृष्टि चक्र के चित्रों के माध्यम से एक आध्यात्मिक नक्शा दिया है? 100%। दुनिया का इतिहास और भूगोल तो केवल कुछ हजार सालों का है, लेकिन बाबा जो हमें नक्शा देते हैं वो पूरे 5000 साल के 84 जन्मों का चक्र का है। तो इन चित्रों के माध्यम से बाबा हमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घरानों का ज्ञान दे रहे हैं। जी हाँ। अब दुनिया में जब हम राजधानी या घराने शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, तलवारें चली होंगी। हाँ, क्योंकि इतिहास की किताबों में तो हमने यही पढ़ा है कि सत्ता हमेशा खून बहाकर ही मिलती है। तो क्या सतयुग में सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बीच भी कोई लड़ाई होती है? बिल्कुल नहीं। और यही ईश्वरी ज्ञान की सुंदरता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये कोई युद्ध से जीती गई राजधानियां नहीं है। ये राजधानियां पवित्रता के आधार पर बनती हैं। अच्छा, तो आधार पवित्रता है। हाँ, जो आत्मा जितनी गहराई से ज्ञान को धारण करती है, जितनी ज्यादा पवित्र बनती है, वो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद प्राप्त करती है। जो थोड़ी कम पवित्र रह जाती है वो चंद्रवंशी में आती है। तो यहाँ कोई बाणी अपनी है मतलब? जी नहीं, ये माया पर, अपने विकारों पर स्वयं की विजय है। सबको ये आध्यात्मिक वर्षा एक ही बाप से यानी शिव बाबा से मिलता है। मतलब ये अपनी ही कमियों के खिलाफ एक आंतरिक युद्ध है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान का नक्शा है ये हर किसी को आसानी से समझ नहीं आता। दुनिया वाले अक्सर इस पर बहस करते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया की बुद्धि अभी तमो प्रधान है। उनकी फ्रीक्वेंसी इस ईश्वरीय ज्ञान को कैच नहीं कर पाती। बाबा कहते हैं कि इसीलिए ये भी कायदा है कि सबको इकट्ठा नहीं समझाया जा सकता। तो क्या होता है अगर हम सीधे ही सब बता दें? अगर तेज बुद्धि वाले लोगों को बिना आत्मा और परमात्मा का परिचय दिए सीधा सृष्टि चक्र समझाने लगेंगे ना, तो वे विक्षुब्ध हो जाएंगे, डिबेट करेंगे और शोर मचाएंगे। अरे हाँ, ये तो वही बात हो गई कि कोई सीधे यूनिवर्सिटी की क्वांटम फिजिक्स की क्लास में जाके बैठ जाए, जबकि उसने स्कूल की बेसिक साइंस भी ना पढ़ी हो। बिल्कुल, उसे तो सब कुछ अजीब ही लगेगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले आत्मा और परमात्मा बाप को समझना जरूरी है, और जब ये नींव पक्की हो जाती है तब हम परिवर्तन के मार्ग पर चलते हैं। तो इस परिवर्तन का सबसे बड़ा टूल क्या है? इसका सबसे बड़ा टूल है बाबा का एक बहुत ही स्पष्ट फरमान जो गीता से जुड़ा है, मन मना भव। हाँ, दुनिया मानती है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ये निराकार शिव बाबा का फरमान है। यहाँ ये अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री कृष्ण तो खुद दैवी गुणों वाले एक साकारी मनुष्य है ना। वे सतयुग के पहले राजकुमार हैं। हाँ, मतलब वो तो खुद एक फुल चार्ज बैटरी हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, एक बैटरी दूसरी बैटरी को हमेशा के लिए चार्ज नहीं कर सकती। भगवान तो एक ही निराकार शिव है। तो मन मना भव का असली मतलब क्या हुआ फिर? मन मना भव का अर्थ है मेरे मन में समा जा या मुझे याद कर। जब शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो इसका मतलब है अपनी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को सीधा उस सुप्रीम सोर्स, उस मेन पावर हाउस से जोड़ना। तो इससे क्या होता है? जब हम निराकार शिव बाबा से बुद्धि योग लगाते हैं, तभी एक ऐसा हाई वोल्टेज करंट पैदा होता है जो आत्मा पर जमे हुए जन्म जन्मांतर के पापों या विकर्मों को भस्म कर देता है। श्री कृष्ण को याद करने से ये पाप भस्म नहीं हो सकते। ओहो, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब पापों की वो परत इतनी मोटी और सघन है कि उसे पिघलाने के लिए परम अग्नि यानी निराकार परमात्मा की याद का योग बल ही चाहिए। जी, एकदम सही पकड़े हैं आप। और बाबा कहते हैं कि केवल इस मनमना भव के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे और हम विकर्माजीत बनेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, बाबा कहते हैं इसे एकांत में समझना जरूरी है। हाँ, इसीलिए 7 रोज की भट्टी का नियम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि 7 दिन ही क्यों? क्या भगवान का ज्ञान 1 मिनट में नहीं मिल सकता? यदि ज्ञान तो 1 सेकंड में भी मिल सकता है कि मैं आत्मा हूं और शिव बाबा मेरा पिता है, लेकिन उस पर निश्चय बैठना और पुरानी धारणाओं को मिटाना, ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये भट्टी किस तरह काम करती है? 7 दिन की भट्टी को आप एक आध्यात्मिक डिटॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे नशे में होता है तो उसे रिहैब में एकांत में रखा जाता है ताकि उसका शरीर और मन उस जहर को बाहर निकाल सके। अच्छा, तो हम भी एक तरह के नशे में हैं। हाँ, हम सब देह अभिमान के पुराने जहर से ग्रसित हैं। हमारी बुद्धि बाहर की दुनिया के शोर में इतनी उलझी हुई है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तो 7 दिन एकांत में रहने से फायदा होता है? बिल्कुल,
7 दिन तक जब हम दुनियावी बातों से कटकर सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान पर फोकस करते हैं, तब कहीं जाकर बुद्धि का वो कचरा साफ होता है और नया ज्ञान अंदर टिकता है। ये डिटॉक्स वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। सिर्फ ज्ञान को कानों से सुन लेना काफी नहीं है। अगर अंदर जगह ही नहीं है तो वो ज्ञान टिकेगा कैसे? सही कहा आपने। और यही हमें आज के इस गहन मंथन के सबसे व्यवहारिक हिस्से यानी धारणा की ओर ले जाता है। हमने इतनी सारी बातें समझी, आत्मा का रहस्य, शिव बाबा का अवतरण, मन मना भव का अर्थ, लेकिन द सो व्हाट? हाँ, कि इसे जीवन में कैसे लाएं? बिल्कुल, इसका हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे आज के दिन पर क्या असर होना चाहिए? धारणा के लिए बाबा ने क्या मुख्य सार दिया है? धारणा के लिए आज बाबा ने जो बिंदु दिए हैं वो बहुत ही गहरे और कर्मठ हैं। पहला मुख्य बिंदु है सुबह सुबह उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। ये विचार सागर मंथन मुझे शरीर के पाचन तंत्र की याद दिलाता है। वो कैसे? देखिए, हम जो भोजन थाली में देखते हैं और मुंह में डालते हैं वो सीधे तौर पर हमें ऊर्जा नहीं देता। भोजन को शरीर के अंदर जाकर पचना पड़ता है, उसका रस बनना पड़ता है। हाँ, खून में मिलता है तब ऊर्जा आती है। जी, वो हमारे खून में मिलता है तब जाकर हमारी मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। ठीक उसी तरह जो ज्ञान हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो तो सिर्फ भोजन को मुंह में रखने जैसा है। बिल्कुल सही। अगर हम सवेरे सवेरे उठकर एकांत में उस पर गहराई से विचार ना करें, उसे अपनी बुद्धि में ना घुमाएं यानी उसे पचाएं नहीं, तो क्या होगा? अगर हम ज्ञान को पचाएंगे नहीं ना, तो वो बस एक सूचना बनकर रह जाएगा। वो कभी हमारी शक्ति नहीं बनेगा। फिर जब कोई मुश्किल आएगी तो हम हार जाएंगे। हाँ, जब माया का या विकारों का कोई वार होगा तो हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान को नोट करो, उसे अपने अंदर बार बार रिपीट करो और दूसरों को सुनाओ। मतलब सुनाने से पक्का होता है? जी, सुनाने से ज्ञान सबसे ज्यादा पक्का होता है। ये एक आध्यात्मिक पाचन प्रक्रिया है। बिल्कुल। और धारणा का दूसरा बिंदु इससे भी ज्यादा चुनौती भरा लगता है। बाबा कहते हैं पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धियोग निकाल देना है। ये सुनकर तो कोई भी सोच में पड़ जाएगा। हाँ, अब कोई नया व्यक्ति इसे सुनेगा तो शायद घबरा जाए। वो सोचेगा कि क्या सब कुछ घर, परिवार, नौकरी छोड़कर किसी जंगल में जाना होगा? क्या इसका अर्थ भौतिक रूप से दुनिया छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो हमारे ज्ञान का सबसे सुंदर पहलू है। बाबा कभी भी कर्म संन्यास की शिक्षा नहीं देते। बाबा राजयोग सिखाते हैं। तो बुद्धि योग निकाल देने का क्या मतलब है फिर? बुद्धि योग निकाल देने का अर्थ है अपनी मानसिक आसक्ति को खत्म करना। इसे हम कमल के फूल के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल कीचड़ और गंदे पानी के बीच रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। वो रहता कीचड़ में है, लेकिन उसका लगाव ऊपर सूरज की तरफ होता है। मतलब हमें भी ऐसे ही रहना है? बिल्कुल, हमें भी इस पुरानी पतित दुनिया में रहना है, अपने सारे पारिवारिक और व्यावसायिक कर्म करने हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन इस दुनिया की आकर्षणों में फंसना नहीं चाहिए। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा लक्ष्य नई और पावन दुनिया पर और शिव बाबा की याद पर केंद्रित रहना चाहिए। मतलब रहना शरीर में है पर देह के अभिमान में नहीं, रहना दुनिया में है पर दुनियावी उलझनों में नहीं। ये सचमुच एक बहुत ऊंची स्थिति है। हाँ, जो सिर्फ निरंतर अभ्यास से ही आ सकती है। और इस अभ्यास को रोज नई ऊर्जा देने के लिए बाबा हमें वरदान और स्लोगन देते हैं। तो चलिए हम आज के इस बेहद अनमोल वरदान और स्लोगन को अपने मन में धारण करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम इसे बिल्कुल उसी रूप में सुने जैसा बाबा ने उच्चारण किया है। जी, मैं आज का वरदान शब्दशः पढ़ती हूँ। वरदान -1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले, ये आध्यात्मिक अर्थशास्त्र की बात है। इसे थोड़ा गहराई से समझाइए। शिव बाबा कहते हैं कि सच्चा और नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो कभी घाटा नहीं खाता। दुनिया के बिजनेसमैन अपने धन को सही जगह निवेश करते हैं, लेकिन एक योगी के लिए उसका सबसे बड़ा धन क्या है? उसका समय। हाँ, उसके संकल्प और उसका समय। बाबा कहते हैं कि अपने आप को ईश्वरीय याद और सेवा में इतना बिजी रखो कि एक भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न ही न हो। मतलब टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल। जब हमारा हर संकल्प ज्ञान से, योग से और दूसरों के कल्याण की भावना से भरा होगा ना, तो हर सेकंड हमारी आध्यात्मिक कमाई जमा होगी और हम पदमपति बनेंगे। पदमपति मतलब अरबपति? जी,
जब मन इस तरह सकारात्मक कमाई में बिजी रहेगा तो जो हमारी पुरानी आदत है व्यर्थ संकल्पों की, शिकायत करने की कि मेरा मन बहुत भटकता है, वो कंप्लेन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अगर हम अपने विचारों को खर्च करना बंद कर दें और उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो स्थिति ही बदल जाएगी। एकदम सही कहा आपने। और आज का स्लोगन भी इसी संपन्नता की ओर इशारा करता है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूं। स्लोगन डैश, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये स्लोगन मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी सच्चाई बताता है। मंगता यानी भिखारीपन, मतलब हमेशा कुछ मांगते रहना। हाँ, जब तक आत्मा के अंदर कुछ भी मांगने की इच्छा है, चाहे वो भौतिक चीजें हों, लोगों से मान सम्मान हो, प्यार हो, या यहाँ तक कि दूसरों से सहानुभूति की ही मांग क्यों ना हो, वो कभी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकती। मांगने वाला हमेशा खालीपन महसूस करता है। बिल्कुल। शिव बाबा हमें दाता का बच्चा बनाते हैं। जब हम खुद को भरपूर महसूस करेंगे ना, तभी सच्ची खुशी का खजाना अनुभव कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर। और अंत में आज के अव्यक्त इशारे जो हमारी इस खुशी और स्थिति को अचल बनाने का रहस्य बताते हैं। मैंने शब्दशः पढ़ता हूं। यह अव्यक्त इशारे डैश, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे, शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहना। जब हम यह स्मृति पक्की कर लेते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बिल्कुल। बाबा की यह गारंटी कि सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, हमारे हर डर को खत्म कर देती है। शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है। सच में बहुत गहरा है। ये हमें वापस उसी बिंदु पर ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी कि हम वो कॉस्ट्यूम नहीं हैं, हम वो अविनाशी अभिनेता हैं। इससे पहले कि हम आज विदा लें, इस एक बात पर गहराई से विचार करें। किस बात पर? अगर हमारे हर एक संकल्प से हमारी आने वाली नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, तो पिछले 1 घंटे में हमने जो संकल्प किए हैं वे हमारे लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम एक राजा का भविष्य गढ़ रहे हैं या अभी भी पुरानी दुनिया के कीचड़ में उलझे हैं? हमें अपने संकल्पों का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। अब हम ठीक 2 सेकंड का मौन लेंगे ताकि इस पूरी चर्चा के अमृत को अपने भीतर उतार सकें। ओम शांति। ओम शांति।